अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज़ में जिस तरह के एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियाँ होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। लेकिन आपको लगता है इन पर, हालांकि केस रजिस्टर हुआ है तमाम चीजें, लेकिन लगता है आपको कि ऐसे लोगों को या तो बैन कर दें, सख्त से सख्त ऐसा कुछ होना चाहिए कि आगे कोई, जी बिल्कुल, एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि नहीं अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है। और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।